नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी की XL6। ये जो कार है आपको ये सिर्फ मिलेगी मारुति सुजुकी की जो प्रीमियम कार्स आउटलेट है नेक्सा, वहाँ पर। अब नेक्सा और जो दूसरी है जिसको आप नॉर्मल भी कहते हो उसे अरेना कहते हैं, वहाँ पे पैसेंजर कार जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है या फिर जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ओरिएंटेड है वहाँ पे वो सेल होती है। नेक्सा में सिर्फ प्रीमियम लेवल की कार्स होती है और नेक्सा इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था बैक इन 2016। अब XL6 अगर आप इसके साइड प्रोफाइल को देखकर सोच रहे हो कि ये कहीं ना कहीं अर्टिगा की तरह दिखती है, अब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कार सिर्फ साइड से ही नहीं पीछे से भी काफ़ी हद तक अर्टिगा की तरह ही दिखती है, क्योंकि ये अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पे बनी है। अब आप सोचोगे कि कोई इसे क्यों कंसिडर करेगा अर्टिगा के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं, दो प्लेटफॉर्म सेम है, ब्रांड सेम है, मगर आउटलेट अलग है। एंड जो कस्टमर्स है ये एक नीश प्रोडक्ट है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करती है। सो जिनको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए वो ये कार कंसिडर करेंगे। एंड बाकी की जो डिफ्रेंशिएशन है ये कार में क्या आता है क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो अब एज़ यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं इसकी चाबी की। इस जीटा वेरिएंट के साथ आपको दो स्मार्ट कीज़ मिलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा फीचर है नहीं, इसमें आपको सिर्फ एक लॉक का बटन और एक अनलॉक का बटन मिलता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ से आप जो मैनुअल की है उसे एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरह। इसे आप इस तरफ पुल करो, ये देखो कुछ इस तरह ये इसका निकल गया मैनुअल की। अब करते हैं कार को लॉक एंड बात करते हैं इसके फ्रंट की। जो सबसे पहला आपका इंप्रेशन आएगा वो है, दो ये कार काफ़ी हद तक अर्टिगा के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, मगर ये उससे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अग्रेसिव लगती है। अब अगर आप ये देखो, ये बड़ा सा ग्रिल मिलता है आपको, इसके बीच में ये माचो सुजुकी की लोगो एंड क्रोम की लाइनिंग जो ऑल द वे एक्सटेंड होता है इस पॉइंट से लेकर ऑल द वे अप टू देयर। सो दैट लुक्स क्वाइट कूल। अगर बात करें इसकी हेडलैम्प की, इसमें आपको 4 पार्ट यानी कि क्वाड LED हेडलैम्प्स आते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ। यहाँ पे इंडिकेटर जो बल्ब है, यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द DRL। और अगर यहाँ की तरफ बात करें तो आपको हेलोजन नहीं LED प्रोजेक्टर लाइट्स आते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस साइड। यहाँ पे हेडलाइट पे आपको एज सच कोई भी बैजिंग नहीं मिलेगा। व्हाट यू हैव ओवर हियर इज़ सेम लाइक दैट LED वाला LED वाला फॉग लाइट। एंड व्हाट यू हैव हियर इज़ अ टो हुक का कैप। नंबर प्लेट ऑफ कोर्स यहाँ से आपको रेडिएटर दिख रहा है। अगर आप बहुत नीचे जाकर देखो ये बहुत कूल लगता है, जो इसे लाइक डुअल टोन या फिर ग्रे कलर का फेक लाइक ये स्किड प्लेट है नहीं, इसे सिर्फ स्किड प्लेट का लुक दिया गया है इसके बम्पर पे। सो दैट लुक्स कूल। अब अगर बात करें इसके फ्रंट की, ऊपर की तरफ आपको ऑब्वियसली एक बड़ा सा विंडशील्ड दिखेगा एंड एक एंटीना। एंड ओवर दिस साइड यहाँ पे अगर आप देखो एक क्लैम्प शेल टाइप का लुक दिया गया है जो थोड़ा और अग्रेसिव इसे बनाता है। अगर बात करें इसकी राइट प्रोफाइल में, इसमें आपको एक ये ब्लैक वेंट टाइप ऑफ लुक दिया गया है जो एक्चुअली वेंट है नहीं। एंड ओके, सबसे पहले आप पूरा साइड प्रोफाइल देख लो। अब अगर बात करें थोड़ा पास जाकर, ये रहा आपका ए पिलर। आई थिंक मच टू टॉक अबाउट दिस। ये लाइक काफ़ी पतला, जो आपको ड्राइविंग में क्या परेशानी करेगा और क्या नहीं करेगा वो हम लोग ड्राइव करते वक्त बात करेंगे। फिलहाल अगर बात करें, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स आते हैं जो लाइक दे आर एक्चुअली क्वाइट यूजेबल रूफ रेल्स। देखो, सो दे आर क्वाइट स्टर्डी। बी पिलर, सी पिलर और द डी पिलर सब पे आपको ब्लैक आउट मिलता है। सी पिलर में सिर्फ ये पार्ट आपका ब्लैक आउट है विच इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लास टिंट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, यू हैव दैट बॉडी। साइड की तरफ अगर चलें, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा लाइक अग्रेसिव लुक देने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया गया है, जो थोड़ा ऑफ बीट लगता है। बिकॉज कार में अगर आप देखो ये जो वाइट जो इसका पेंट है, फिर जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी लगती है उसके कंपैरिजन में। दो ये दिस लुक्स मैचो बट मारुति शुड हैव वर्कड ऑन इट। अगर व्हील्स की बात करें, जो व्हील्स का साइज़ है वो है 185/65 R15। आपको दोनों अल्फ़ा वेरिएंट जो टॉप एंड है और जीटा यानी कि इस वेरिएंट में सेम साइज़ के व्हील्स आते हैं। फ्रंट में 2 डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स। एलॉय व्हील्स आते हैं, ब्लैक्ड आउट एलॉयज़। एंड ये जो टायर है, जस्ट अभी ड्राइव की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अगर बात करें एस्थेटिकली, अगर यहाँ पे एटलीस्ट जो 15 इंच का व्हील है इसकी जगह एटलीस्ट 17 या 18 इंच का होता तो बहुत बेहतरीन लगता है। बिकॉज इस कार के साइज़ के अकॉर्डिंग ये व्हील थोड़ा छोटा लगता है, विच लाइक मारुति हैव वर्कड मे बी बिकॉज लाइक राइड क्वालिटी से इंप्रूव हो जाए, बिकॉज उनका साइड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, दैट्स 65 जो
एक हाई प्रोफाइल टायर है जो आपको रोड्स पे इंडियन रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। और मैंने ये कार ड्राइव करके देखा ऑन रफ रोड्स, इट वाज लाइक क्वाइट गुड। अगर बात करें साइड की, यहाँ पे आपको ये फुट बेड नहीं मिलता है, फिर फुट स्टेप नहीं मिलता है, जिससे आप रनिंग बोर्ड भी कह सकते हो। आपको ये बॉडी में समाया हुआ साइड स्कर्ट भी इसे प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, साइड सिल कह लो, जो डुअल टोन में है, लाइक ब्लैक एंड ग्रे। यहाँ पे भी आपको अगेन बॉडी क्लैडिंग मिलता है एंड दैट्स ऑल। लाइक ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्लास एरिया है। अगर चलें पीछे की तरफ, तो पीछे भी वही शिकायत, ये देखो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे साइड बॉडी क्लैडिंग है। अगर आप इस तक यहाँ तक देखो, ये कहीं ना कहीं आपको WRV का की याद दिलाएगी ये कार। लाइक ओके, रियर में बात करें, वन थिंग इज विच इज़ अ मेजर मिसिंग, वो यहाँ से आप देखो इट लुक्स फाइन, मगर जब आप इसे पीछे आकर देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग लगता है। क्या मिसिंग लगता है? वो है एक स्पॉइलर। अगर यहाँ पे स्पॉइलर दे दिया होता वो और ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज ये जो स्टॉप लैम्प है, दिस हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ये थोड़ा सा ऑड लगता है। एंड स्पॉइलर के चलते ये चीज़, जो वाइपर का वॉशर है वो छुप जाता, आई मीन वाटर स्प्रेयर। यहाँ पे आपको एक वाइपर मिलता है फॉर द रियर विंडशील्ड, और आपको यहाँ पे डिफॉगिंग लाइन्स मिलते हैं। अगर बात करें पीछे की, आपको सिंस दिस इज़ अ स्मार्ट लाइक अ हाइब्रिड कार, ऑब्वियसली टोयोटा या लेक्सस की कंपैरिजन में नहीं, बट इट्स अ माइल्ड हाइब्रिड कार। सो आपको यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, एक्सेल 6 की बैजिंग, एंड पीछे ये एक एल शेप का अर्टिगा स्टाइल लाइट मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो इंडिकेटर लाइट्स, दिस फॉर द रिवर्स, ये आपका नॉर्मल लाइट एंड दिस इज द ब्रेक लाइट। और साइड में रिफ्लेक्टर्स, 4 सेंसर्स मिलते हैं आपको, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ और एक यहाँ। पीछे ऑब्वियसली बम्पर पे आपको अगेन डुअल टोन का लुक दिया गया है। अगर नीचे आप देखो, नीचे में टो हुक एंड स्टील व्हील जो है, लाइक ऑब्वियसली सेम साइज 185 65 R15, बट स्टील व्हील के साथ आपको स्पेयर व्हील मिलता है। अगेन पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर। सो डिज़ाइनिंग हैज़ बीन डन वेरी वेल। और यहाँ पे अगर आप देखो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको 49 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और अगेन या डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं बोथ वेरिएंट पे एज स्टैंडर्ड, एंड ब्लैक्ड आउट ORVMs टू गिव इट लाइक अ मोर माचो लुक। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब चलते हैं कार में अंदर की तरफ। ओके, अब अगर चलते हैं इसमें अंदर की तरफ, ऑब्वियसली आप एज़ यूजुअल दोनों साइड लाइक कीज से एंटर कर सकते हो। एंड जो अदर चीज़ है वो है रिक्वेस्ट सेंसर्स। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ ये लॉक हो गया, आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड आते हैं, यानी कि ड्राइवर एंड द को ड्राइवर। मगर जब आप को ड्राइवर साइड से रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करते हो, आपका सिर्फ को ड्राइवर सी डोर अनलॉक होता है। ये देखो, ड्राइवर डोर इज स्टिल लॉक्ड। सो दैट्स प्रोज है या कौन सा, दैट डिपेंड्स फ्रॉम यूज़र टू यूज़र। मगर या एक चीज़ बेटर है कि दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स आते हैं। दरवाज़ा इसका काफ़ी वाइड खुलता है, डेफिनेटली अल्ट्रॉस या पंच के कंपैरिजन में नहीं, बिकॉज वो दोनों कार तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे है, मगर ये काफ़ी वाइड खुलता है, जिसके चलते आपको इंग्रेस से एग्रेस में परेशानी नहीं होगी। अब अगर बात करें इसके दरवाजे की, इसके जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग है, एंड ORVMs आप एडजस्ट कर सकते हो अंदर से। ऑब्वियसली लॉक अनलॉक का स्विचेस, लाइक द विंडो, आप उसे लॉक मतलब रियर विंडो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। ऑटो ड्राइवर के लिए 1 टच अप डाउन आता है। यहाँ पे कोई भी आपको लाइटिंग नहीं मिलती है। आप देख लो ट्रेडिशनल मारुति स्टाइल का आपको लाइक डोर हैंडल्स आता है। यहाँ पे यू गेट अ कॉइन पॉकेट, और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स काफ़ी बड़ा है, एंड यू गेट अ ट्वीटर ओवर हियर, और एक स्पीकर वहाँ पे। अब अगर बैठे हैं अंदर की तरफ, ओके, सो व्हाट यू हैव ऑन ऑफर। सबसे पहला ये यहाँ पे एक लाइक ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर मार्केट लाइक स्टीयरिंग कवर चढ़ा हुआ है। सो दैट्स अबाउट इट। मगर जो स्टीयरिंग व्हील है दैट्स क्वाइट कंफर्टेबल, यहाँ से आई एम एबल टू फील इट। एंड या जो स्टीयरिंग व्हील, अगर इसकी बात करिए, काफ़ी छोटा स्टीयरिंग व्हील है, जो आपको ईजी होगा लाइक सिटी ट्रैफिक में मनूवर करना। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आता है। एंड अब लाइक आता क्या क्या है, ये देखो, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल प्लस माइनस कैंसिल, लाइक सो ये चीज़ हो गया आपका क्रूज़ कंट्रोल के लिए। यहाँ पे फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो 6.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, या फिर 17.48 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ गया होगा। यहाँ पे यू हैव फॉर कॉल एंड वॉइस, लाइक ऑब्वियसली वॉइस, आप वॉइस कमांड्स दे सकते हो। यहाँ पे आपको आता है हेडलाइट लेवलिंग स्विच, ये रहा,
यहाँ पे यू गेट अ पॉकेट, यू कैन कीप योर सम गुडीज एंड टोल रिसीट्स। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, प्रेस ब्रेक, जो कहता है प्रेस ब्रेक एंड क्लच टू स्टार्ट। सो इफ यू गो, किया ये किया हमने, प्रेस ब्रेक एंड क्लच, ये देखो ये एक परेशानी है। सारी ब्रांड्स हटा रही है, नॉट जस्ट वन ब्रांड। मैनुअल वॉल्यूम कंट्रोल्स जो सारी ब्रांड्स को देना चाहिए, जो काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ मैनुअल वॉल्यूम नॉब्स, बिकॉज कभी भी अगर सडनली आपको बंद करना हो, ऑब्वियसली आप यहाँ से म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, यहाँ पे भी एक बटन से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, मगर मैनुअल वन इज ऑलवेज बेटर। ओके, सो या ये हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टार्ट, हैंड ब्रेक वार्निंग, सुजुकी का वेलकमिंग सा लोगो, एंड व्हाट यू हैव लाइक इस साइड पे आपको मिलता है एक टैकोमीटर, देन इंजन का क्या टेम्परेचर है, फिर यहाँ पे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आपको डिजिटल आता है, और यहाँ पे फ्यूल लेवल, माइलेज, ड्राइविंग टाइम एंड टोटल आइडियल फ्यूल आपने कितना सेव किया है। फिर दिस इज द क्लॉक, टॉर्क और पावर, इंजन मोटर, सिंस दिस इज अ हाइब्रिड कार तो इंजन एंड द मोटर, और एक जो बैटरी है वो राइट ड्राइवर सीट के नीचे है, समवेयर इट लाइज बिटवीन अंडर दैट। और यहाँ पे अगर आप देखो ब्लैंक स्क्रीन, अगर आपको स्क्रीन पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अगर आप इसे प्रेस करके रखोगे या तो आपके पास है बैक डिस्टेंस यूनिट, आप बैक किलोमीटर माइल्स, इंडिया में हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये किलोमीटर मोड पे सेट है। फ्यूल इकोनॉमी कितना है आपको किस तरीके से वो शो करेगा, वो माइल्स पर गैलन, लीटर पर किलोमीटर, पर 100 किलोमीटर इनफैक्ट। लैंग्वेजेस, अ लॉट ऑफ लैंग्वेज, फ्यूल रीसेट, टेम्परेचर, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, सेट सेंसर्स, क्लॉक सेटिंग, डोर लॉक यहाँ से आप कर सकते हो, बैक ऑटो अनलॉक, डोर अनलॉक, लाइट्स, लेन चेंज लाइट्स and anti-theft alarm, ISAC, display item, eco lighting, default. What is this eco lighting? Okay, so like ये obviously infotainment system का lighting है, and default mode. अब अगर बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये जैसे मैंने आपको साइज बता दिया, सेम जो अर्बन क्रूजर बलेनो और एस-क्रॉस, फिर सियाज, लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजंस मारुति के कार अफोर्डेबल होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लोग इतने खरीद रहे हैं, दैट्स बिकॉज ये काफ़ी पार्ट शेयर करता है। अगर आप ये देखो यहाँ पे डोर हैंडल प्लस यहाँ, ओके दिस थिंग आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ मेरे को टोयोटा वेलफायर की याद दिलाता है। या टॉकिंग अबाउट द सेंटर कंसोल, यहाँ पे अलार्म, हजार्ड स्विच, और इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको आता है क्लॉक, अलार्म, ब्लूटूथ, ऑब्वियसली वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, उसके साथ मीडिया, द डेट, द कैलेंडर, एवरेज माइल्स, द इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड अगर चलें सेटिंग्स में, सेम अर्बन क्रूजर या डिफ़ॉल्ट मारुति स्टाइल का सारा कुछ सेटिंग, लॉक, कीपैड, डिस्प्ले, टाइम, व्हीकल अलर्ट, सिक्योरिटी, सिस्टम इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। एसी आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आएगा, ऑब्वियसली आई मीन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आएगा, बट या यू कैन मैनुअली एडजस्ट द टेम्परेचर। ये इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, बट ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मारुति स्टाइल। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको आता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक ये कवर्ड रहता है, सो दैट्स क्वाइट कूल, USB सॉकेट एंड ऑक्स केबल। यहाँ पे यू कैन कीप योर फोन। यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप अपना कप्स रखते हो, इट्स कम्प्लीटली लॉक्ड। अगर आप AC का टेम्परेचर, आई मीन अगर आप AC का फ्लो बढ़ाते हो, यहाँ पे यू कैन फील, यहाँ पे AC वेंट्स है, जिसके चलते आपका जो भी यहाँ पे ड्रिंक है वो ठंडा रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द AC, ये थोड़ा सा ऑड लगता है, बिकॉज इस साइड का अगर आप देखो ये कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर शेप में है, हॉरिजॉन्टल है, और ये थोड़ा वर्टिकल है, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। सेम i20 की तरह ही ये समा गया है। सो ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है। एक और चीज़ जो आई डोंट लाइक अबाउट मारुति के ग्लव बॉक्सेस, दैट्स आई डोंट नो वाई, बट ये कुछ इस तरफ खुलता है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो ये स्पेस अंदर की तरफ उन्होंने दे दिया होता और सिर्फ एक ढक्कन की तरह ये ऐसे खुले, सो दैट वो थोड़ा प्रीमियम लगता है। और इसके चलते ये देखो, जब ये खुलता है आप इजीली इसका ये क्वालिटी वीक फिगर आउट कर सकते हो। सो
दैट कुड हैव बीन ईजिली सॉर्टेड आउट यूजिंग दैट। सेंटर में और कुछ नहीं है। अगर बात करें उस साइड की, आपको सारा कुछ सेम है। या टॉकिंग अबाउट द ORVMs, ये एक्सटेंड नहीं होता है, सो दैट्स अबाउट इट। और यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको लाइटिंग आता है दोनों साइड नहीं, एक साइड, लाइक दैट्स द को ड्राइवर साइड। और यहाँ पे नहीं, दोनों साइड आता है, यहाँ भी आता है एंड यहाँ भी। अगर आप टिकट होल्डर ऐसे खोलोगे यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाता है, सो दैट्स कूल। यहाँ पे आपको सनग्लासेस होल्डर आते हैं, ये देखो यहाँ से आप इसका गियर देख सकते हो। हेलोजन लाइट्स, या ऑब्वियसली पुश वाले लाइट्स हैं। एंड यहाँ पे एयर इनटेक है। नाउ एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आया, दैट्स यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, आप इंटरनल इसका रूफ लाइनिंग देख सकते हो, जो थोड़ा सा ऑड लगता है। अगर वो किसी तरीके से हाइड कर दिया होता दैट वुड हैव बीन मच बेटर। एंड ये जो निटेड है, ये रूफ लाइनर्स निटेड है, सो दैट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। और अगर बात करें यहाँ पे आपको आता है हैंड ब्रेक ऑफ कोर्स, और आई डोंट नो व्हाट फॉर दे हैव गिवन। यहाँ पे सिर्फ आप अपने कॉइन्स और टोल रिसीट्स रख सकते हो, सो बेसिकली आप बहुत जगह है कॉइन्स एंड टोल रिसीट्स रखने के लिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख नहीं सकते बिकॉज बस इतना सा जगह है, सो दैट्स क्वाइट लेस। एक और चीज़, अगर आप फ्लोर बेड देखो, फ्लोर बेड यहाँ जाकर ऐसे इस तरीके से उठा हुआ है जो काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फॉर द ड्राइवर यू हैव एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड पेडल, मैनुअल कार है, एंड ए डेड पेडल। अब बात करते हैं XL6 के इनग्रेस या अग्रेस की फॉर द ड्राइवर और फॉर द फर्स्ट पैसेंजर। ऑब्वियसली डोर काफ़ी वाइड खुलता है, आपको इनग्रेस से अग्रेस करना बहुत ज़्यादा इजी है। उसके वजह से आपको एक परेशानी क्या होगी, आपको इससे थोड़ा आगे बढ़कर ऐसे खोलना, होल्ड करना होगा। ये देखना, थर्ड सुनना, लाइक ऑब्वियसली फोर्ड के लेवल का थर्ड नहीं, बट इट्स क्वाइट बहुत सॉलिड थर्ड तो नहीं कहेंगे इसे, मगर लाइक थोड़ा सेटिस्फाइंग थर्ड है। ये देखो, ओके। सो टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ओवर हियर, सबसे पहला, अब जैसा मैंने बताया कुछ भी ये एक्सटेंडेबल नहीं है, बट स्टिल या टॉकिंग अबाउट द सीट में जो बोल्स्टर सपोर्ट है दैट्स क्वाइट गुड। मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसे रेसिंग कार्स की तरह निकला हुआ नहीं है, सो डिसेंट है। सीट का कुशनिंग बहुत बढ़िया है। अंदर थाई सपोर्ट और थोड़ा बेहतर किया जा सकता था इन टर्म्स ऑफ लाइक cushioning and headrest comfort जो है, I would rather say it's decent rather than saying it's too like really comfortable headrest। और ड्राइव करते वक्त headrest पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे से रखते नहीं है, उनका थोड़ा सा गैप होता है, वो चीज़ बेटर बनाया जा सकता था बाय गिविंग मच सॉफ्टर हेडरेस्ट। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल, अगर आप देखो सीट बेल्ट आते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। ऑब्वियसली आपको फ्रंट में, जैसा मैंने पहले भी दिखाया, ब्लैक स्टोन सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है, जो मार्बलाइट या समथिंग यू कैन कॉल इट एज अ वुड ब्लैक, वैसा कुछ ट्रीटमेंट है। नॉट अ कंप्लीट लाइक वुड ट्रीटमेंट तो नहीं कहेंगे, मगर समवेयर बिटवीन लाइक अ वुड, ब्लैक वुड का जो ट्रीटमेंट होता है, एंड ब्लैक रॉक्स। यहाँ पे एक सैटिन फिनिश, यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो, ये सेम ग्रे कलर का जो सैटिन फिनिश है, ये विटारा ब्रेजा या फिर अर्बन क्रूजर में भी आता है, उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया गया है यहाँ पे। ऑब्वियसली स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको हाइट एडजस्टेड स्टीयरिंग व्हील है, मगर इसमें आपको रीच नहीं है, सो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं है। सीट का जो सबसे पीछे का पोजीशन ये है, एंड सबसे आगे का पोजीशन इज जस्ट दिस। एंड आपको हाइट एडजस्टेड सीट्स आते हैं, जो इसका लोएस्ट पोजीशन है वो ये है, लोएस्ट पोजीशन। और जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, ओके, सो सिटिंग जो इसका सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, आई कैन क्लियरली सी लाइक बॉनेट का एजेस, बट या ऑब्वियसली हेडरूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा अगर आप इस हाइट पे बैठते हो तो। सो सीट को करते हैं मेरे ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट, एंड चलते हैं पीछे वाले सीट पर, यानी कि जो सेकंड रो है। ओके, सो दिस इज माय ड्राइविंग पोजीशन। अब चलते हैं पीछे सेकंड रो पर। अब अगर चलें पीछे की तरफ, अगेन ये डोर बहुत वाइड खुलता है, ये काफ़ी बड़ा आपको ओपनिंग मिलता है यहाँ पे, ये देखो, सो दैट्स क्वाइट बिग। और अगेन आपको ट्रेडिशनल मारुति स्टाइल डोर हैंडल्स एंड विंडो के स्विचेस, कॉइन होल्डर जो काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो, मैगजीन होल्डर, 1 लीटर के बॉटल होल्डर, तो आपको यहाँ पे किसी भी डोर में बॉटल रखने की परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी।
ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट, सिंस अगर आप ये देखो यहाँ पे आपको एक पासवे है फॉर द रियर सीट, सो दैट्स कूल। आप यहाँ पे जाके बैठ सकते हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बात करते हैं इस पर्टिकुलर सीट के बारे में, यानी कि जो सेकेंड रो है। ये काफ़ी छोटा लगता है अगर आप पीछे से देखो, और यहाँ देखो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है। अगर इसके बजाय क्या, इनफैक्ट इसके साथ अगर एक पावर सॉकेट भी दे दिया होता है, यानी कि USB पावर सॉकेट, दैट वुड हैव बीन बेटर। अगर यहाँ पे बात करें, आप फ़ोन रखने का आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, ये पास थ्रू है। सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 3 मोड्स में, दीज आर नॉट ACs, ब्लोअर है जो आपने यहाँ पर देखा कुछ इस तरह। ये यहाँ से इंडक्ट है और यहाँ पे ये हवा पीछे थ्रो करेगा। सो यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। अगर इससे एस्थेटिकली थोड़ा बेटर बना दिया गया होता तो वो काफ़ी बेहतरीन लगता। ये जो इस टाइप का है ना, वो पुरानी क्वालिस और सूमो टाइप, ये थोड़ा सा लुक्स को गिरा देता है। सो मारुति शुड हैव वर्कड ऑन दैट। अब अगर बात करें XL6 की सेकंड सीट, यानी कि जो पीछे का सीट है, उस पर सीटिंग कंफर्ट की, सबसे पहला मैंने जैसा पहले बताया, काफ़ी वाइड इसका विंडो एरिया है। सो आई एम लविंग दिस। लाइक ये देखो, करीब इट्स लाइक मोर देन 2 फीट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.25 फीट के आसपास। ओके, कमिंग बैक ऑन अ टॉपिक, आई डोंट नो व्हाई, मगर मुझे ये लग रहा है कि एग्जैक्टली यही सीट को पीछे लगा दिया गया है फॉर द सेकेंड सीट। हेडरेस्ट ऑब्वियसली इसका थोड़ा ज़्यादा लेंथ का लगता है अगर आप पीछे से देखो, मगर मोर और लेस इनका लेंथ सेम है। अब अगर बात करें, सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। एंड फॉर मी, इफ़ आई नीड एक्स्ट्रा लाइक अ हैंड रेस्ट, इफ़ आई डोंट नीड इट, आई कैन लाइक हैव अ गुड टाइम ओवर हियर। अगर मुझे हैंड रेस्ट की ज़रूरत है, ये फोल्डेबल हैंड रेस्ट है यहाँ पे। दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई वुड लव टू बी, बिकॉज मेरे पास आगे बहुत कुछ देखने को नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग हेड रेस्ट, मगर मेरे पास साइड में बहुत कुछ है। आप खुद से देख लो, यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीटली पूरा दिख रहा है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन। अब करते हैं सेकंड रो की सीट को इसके सबसे आगे के पोजीशन पे। ओके, सो अब इस अपने सेकंड रो की सीट को करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, या फिर सबसे आगे के पोजीशन पे। एंड माइंड यू, ये जो सीट है ड्राइवर सीट, ये मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। ओके, सो अगर इसे सबसे आगे कर दें, मेरे पास मात्र इतना सा स्पेस है। इसको थोड़ा सा ऐसे अगर पीछे कर लें, या सो डिसेंट स्पेस, लाइक मेरे नीज स्क्रब नहीं हो रहे हैं। एंड इवन लेट मी टेल यू, अगर मेरे नीज भी स्क्रब होते हैं, मेरे एंकल स्क्रब नहीं होते। आई हैव डिसेंट ऑफ स्पेस। सो इसका जो फ्लोर बेड है, दैट्स देयर फ्लोर बेड के ऊपर, मगर इसका जो सीट है वो काफ़ी ऊंचा बैठता है, जिसके कारण आपका फ्लोर लाइक आपका फीट इजीली यहाँ पे स्क्रब नहीं होगा। सो दैट्स कूल। अब ये सीट अपने सबसे पीछे की पोजीशन पे है। एंड या वन मोर थिंग, ये देख लो, आप इससे इजीली रिक्लाइन कर सकते हो। एंड दिस इज द मैक्सिमम रिक्लाइन, एंड मिनिमम इज ऑब्वियसली ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, मगर या दिस इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिक्लाइन जो आप इस टाइप के कार में करके बैठोगे। अब अगर बात करें थर्ड रो में एंटर करने की, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले बताया, ये देखो कुछ इस तरीके का आपको हेडरेस्ट मिलता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, हेडरेस्ट फुल लेंथ का है, मगर यू वोंट गेट लाइक यहाँ पे हेडरूम। सीट ये रिक्लाइन करने के लिए यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ये पीछे एक स्ट्रैप है, उससे आप ऐसे पुल करो, ओके, या आप इससे सीट रिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक बकल सॉर्ट ऑफ है, अगर आप ऐसे स्ट्रेट बैठते हो आपके पास हेडरूम थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर आप जब आप रिक्लाइन करते हो आपके पास ये जो रूफ लाइनर है ये यहाँ पे नीचे आ गया है। और यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए आता है। फॉर द रियर सेकेंड रो एंड द थर्ड रो नॉर्मल 3 पॉइंट सीट बेल्ट आते हैं। एंड इसका जो अंदर थाई सपोर्ट है दैट्स मिसिंग, मगर लाइक बट स्टिल लाइक इसका जो सीट है दैट्स क्वाइट हाई। सो इंस्टेड ऑफ लाइक गिविंग द सीट, यहाँ पे अगर आपका थाई है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट लाइक दिस, उन्होंने थोड़ा ऐसा कर दिया है, जिसके कारण अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा मिसिंग आपको फील ज़रूर होगा। इन टर्म्स ऑफ द बैक सपोर्ट और द रिक्लाइन डिसेंट है, आपको बोल्स्टर सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इट्स क्वाइट बेंच लाइक सीट्स। एक चीज़ विच आई फाइंड वेरी मिसिंग, ये देखो, ये काफ़ी पुराना लाइक 2000s के स्टाइल में यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिया है, जिसका स्क्रू विजिबल है, इस तरीके का नहीं। यहाँ पे ये देखो, ये स्प्रिंग वाला जो हिडन स्क्रूज वाला आता है वो नहीं दिया है। सो ये काफ़ी ऑड लगता है आज के डेट में 2022 में, जब आप इस टाइप का ग्रैब हैंडल्स ऑफर करते हो। आपको
रूफ लैम्प एक फ्रंट पे आता है एंड वन इज ओवर हियर विच इज लाइक बोथ दोनों के लिए, मगर यहाँ पर अगर एक एलईडी लाइट दे दिया होता जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है एंड ये दोनों रो को इजीली कवर कर लेता। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको यानी कि लाइक फॉर द सेकेंड रो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर या मैगजीन पॉकेट नहीं आता है। ये सीट जो है ये लाइक अपने सबसे पीछे की पोजीशन पे है और जो ऑप्टिमम रिक्लाइन होता है उस पर है। अब इस पॉइंट मेरा नीज स्क्रब ज़रूर हो रहा है क्योंकि ये सबसे पीछे के पोजीशन पे है, और अगर इससे अवॉइड करना है सो ऑल आई कैन डू रिक्लाइन इस तरीके से थोड़ा कम कर दो आप। सो इफ़ द सेकेंड रो पैसेंजर इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर यू, you can have a comfortable seat over here, but still for long trips I can be in this seat or इस position पे for around 200 to 300 or 350 kilometers, that is somewhat around 7 to 8 hours of journey। उसके बाद definitely I would prefer exchanging the seats। अगर यहाँ पे मुझे परेशानी होगी I always have a option, center जो रो है वहाँ पे वो empty है, I can have my legs over there। अब चलते हैं कार को ड्राइव करने। अब अगर बात करें XL6 के बूट की, विथ ऑल द 6 सीट्स आपको यहाँ पे मिलता है 209 लीटर्स का बूट स्पेस। अब क्या आपने कहा कि विटारा ब्रेज़ा में ज़्यादा स्पेस आता है? आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि वो 5 सीटर कार है। अगर आप इसे 4 सीटर बनाते हो क्योंकि सेंटर में कैप्टन सीट्स आते हैं। ओके, ये किया हमने इसका हेडरेस्ट नीचे। देयर यू गो, यू हैव 550 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस ये दो सीट्स को नीचे करके। अगर आप फ्रंट के भी दोनों सीट्स को नीचे करते हो तो आपके पास अराउंड 600 कुछ बूट स्पेस आता है। इफ़ यू वांट मोर बूट स्पेस देयर यू गो, आप ये ट्रेस हटा दो यहाँ पे और आपके पास स्पेस आ जाता है। अब ये ट्रेस का काम होता है, आपने बहुत सी कारों में देखा होगा, इसका बेसिक यूज़ है लोडिंग लिप को हाई कर देना। विद दिस ट्रेस ऑन इस कार में सामान चढ़ाना या उतारना बहुत ईजी है बिकॉज मुझे ये सामान उठाना नहीं पड़ता, आई कैन जस्ट ड्रैग इट अवे। सो दैट्स अ कूल फीचर। तो पहले करते हैं कार को स्टार्ट एंड सीट बेल्ट्स लगाते हैं एज यूजुअल। सीट बेल्ट्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड या सिर्फ क्लच पर कार इजीली पिक हो जाती है। सो दो इट्स अ पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 105 PS की पावर, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 105 PS की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो इट्स लाइक डिसेंट पेट्रोल इंजन है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पावर। एंड मारुति की कार्स आर मोर माइलेज ओरिएंटेड रादर देन बीइंग पावर ओरिएंटेड। ये देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं रफ पैचेस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ पैचेस है। कार कितनी इजीली ग्लाइड करी है। इसके सस्पेंशन, सिंस इट्स एन MUV, तो इसके सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट हैं। ये देखना यहाँ पे एट द स्पीड ऑफ 10 इट वॉज अराउंड 15, सो बहुत ईजिली कार ग्लाइड करती है। मैंने पहले भी कहा था कि मारुति की जो सस्पेंशन होते हैं, ये देखना लाइक एक साइड 50% ऑफ द राइट, आई मीन द राइट साइड वो प्रॉपर रोड्स पर है और जो लेफ्ट साइड है वो गड्ढों में जा रहा है। कार बहुत इजीली निकल रही है। देखो, सिंस इट्स एन MUV, सामने से ट्रक आ रहा है, आई वोंट हेजिटेट इसको पूरी गड्ढे में ले जाना बिकॉज आई नो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट्स क्वाइट गुड और इट्स गोना क्रॉस जस्ट एवरी हर्डल। यहाँ पे देयर इज अ डीप रट, सो लेट मी जस्ट गो वेरी स्लो। बहुत इजीली कार निकलती है। ओके, और सस्पेंशंस मारुति का जैसे मैंने पहले मारुति की सस्पेंशंस जैसे मैं पहले बता रहा था आर लाइक जस्ट लीडिंग बिकॉज मारुति इज एन इंडियन ब्रांड और इससे पता है इंडियन रोड कंडीशंस पे वो बहुत अच्छे से R&D करती है। फॉर एग्जांपल आप ले लो बलेनो, जो मतलब हॉट केक्स की तरह बिक रही है। कार में सस्पेंशंस की कहीं भी परेशानी नहीं आती है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। फॉर इंस्टेंस आप ले लो फिर अदर कार्स सच एज विटारा ब्रेज़ा, बहुत ही बेहतरीन इन कार्स के सस्पेंशंस होते हैं। ऑब्वियसली कॉइल्स बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैवल करता है, मेकिंग द राइड क्वालिटी वेरी 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 कंफर्टेबल। अगर एक बेटर स्टीयरिंग, आई मीन बेटर टायर्स होते, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ लाइक द विथ, तो वो और ज़्यादा बेटर ग्रिप करता है रोड पर, जिस तरीके से S-Cross ग्रिप करता है। S-Cross इज़ वन ऑफ द बेस्ट मारुति कार्स आई हैव एवर ड्रिवन। सो या दैट वाज अबाउट इट। अब अगर बात करें अर्गोनॉमिक्स की, मारुति की कार्स में आपको अर्गोनॉमिक्स की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। सारा कुछ अगर आप देखो ड्राइवर के रीच में होता है। फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे विंडोज, एवरीथिंग, ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो मुझे इस कार में मिसिंग लगी दैट्स ऑटो डिमिंग। ये मैनुअल डिमिंग, मैनुअल डे एंड नाइट RVM से जो थोड़ा सा विच माइट बी लाइक यू नो डिसअपॉइंटमेंट फॉर अ फ्यू यूजर्स, मगर इट्स नॉट एट ऑल अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। अब इस कार की बात करेगा टर्निंग रेडियस की,
since the car is more than since the car is more than 4 meters, ये somewhat around 4400 meters 4400 millimeters की लेंथ में आती है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बीइंग 4.5 मीटर्स ऑलमोस्ट, ये कार बहुत बेहतरीन टर्निंग रेडियस के साथ आती है. दैट्स जस्ट 5.2 मीटर्स खत्म. एंड दैट्स एक्चुअली मार्वेलस. दैट्स एक्चुअली मार्वेलस इस लेंथ की कार के लिए. अब बात करें अगर ब्रेकिंग की, इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स आते हैं फॉर द फ्रंट एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं आते हैं. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स मोर लाइक पैसेंजर ओरिएंटेड. सो अ क्विक ब्रेकिंग एट द स्पीड ऑफ 40. ब्रेकिंग वॉज क्वाइट डिसेंट, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक यू नो पंच या फिर बाइट नहीं था. ऑब्वियसली इसका जो है दैट्स बिकॉज ऑफ द टायर्स. हमने बात किया एक्सेलरेशन या दैट्स मोर इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सेलरेशन जैसे अब देखो, जब कार 3000 के आसपास होती है ना, यू स्टेप डाउन, पुल कर लेती है बहुत इजीली. मगर जब ये कार होती है अराउंड 2800 या 2700, ठीक ठाक पुल कर लेगी. इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू पुल. मगर जब ये कार अराउंड 2500 के नीचे होती है, दैट्स वेयर यू हैव टू डाउन शिफ्ट एंड फिर आप पुल करो. ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन और काफ़ी रेफ फ्रेंडली इंजन है. सो दिस कार गोज अप टू द स्पीड ऑफ 80 सेकंड गियर पे. सो दैट्स कूल. और अब अगर बात करें इसके गियर शिफ्ट्स, काफ़ी शॉर्ट गियर शिफ्ट्स हैं. ट्रेडिशनल मारुति स्टाइल जो आपको आता था शॉर्ट गियर शिफ्ट्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. और व्हाइल यू आर ड्राइविंग द कार आपको बहुत ज़्यादा से लॉन्ग थ्रोस करने की ज़रूरत नहीं है. तो बस ये थी कुछ बातें. वन मोर थिंग, जब आप ड्राइव करते हो एक प्रॉब्लम आता है, दैट्स द विंडशील्ड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है. नॉट डिसअपॉइंटमेंट बट रादर अ डिस्ट्रैक्शन. सो मारुति शुड हैव वर्कड ऑन दैट. मगर एल्सवाइज अगर आप ये कार पैसेंजर को ओरिएंट कर रहे हो, दिस कार इज जस्ट फन टू ड्राइव एंड सुपर कंफर्टेबल. सस्पेंशंस आर सुपर सॉफ्ट एंड आई एम लविंग द सस्पेंशंस. अब बात करें अगर XL6 के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, सो ये कार लाइक ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करती है. एंड काफ़ी डिफरेंस अगर आप बहुत डीपली जाओ, प्लेटफॉर्म सेम है, मेजॉरिटी सेम है, मगर डिफरेंसेस हैं जो आप क्लियरली फील कर पाओगे. अब कार के बारे में बात करें, इसका इंजन रिफाइंड है एंड जैसा आपने ड्राइव इंप्रेशंस में देखा. अब ये कार अगर आप क्यों परचेस करोगे, सिंपल सा रीज़न, अगर आपको क्राउड से थोड़ा हट के देखना है. एर्टिगा आपने देखा जब से ये लॉन्च हुई थी, आई थिंक इट वाज लॉन्च बैक इन द ईयर 2000, तब से ये कार बहुत सेल हुई है. एंड रोड्स पे आपको एर्टिगा बहुत इजीली दिखेगी, मगर ये कार सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा सा लुक्स में डिफरेंस है. एंड फ्रंट बहुत अग्रेसिव लगता है, जिसके कारण आप क्राउड से थोड़े हट कर देखोगे. और ये थी कुछ बातें XL6 के बारे में. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलें, ड्राइव सेफ, बी सेफ.